मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है तुम आज उसे बहुत याद कर रहे हो। बहुत याद आ रहा है ना वो तुम्हें, क्योंकि तुम अभी उससे बात नहीं कर पा रहे हो। नाराज़ है वो तुमसे। मिलने का मन कर रहा है तुम्हारा। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे उसके जाने के बाद तुम्हारे जीवन में कुछ शेष ही नहीं रहा है। जब तुम दोनों साथ होते हो तो एक अलग सा ही सुकून तुम्हें मिलता है, और जब उससे दूर होते हो तो सब कुछ अधूरा लगने लगता है। बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम दोनों की आत्माओं का मिलन ही तुम दोनों को पूर्ण करता है। जब तुम एक दूसरे से दूर होते हो तो तुम अधूरे होते हो। तुम चिंता मत करो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो भी अधिक समय तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकता। वो अचानक से तुमसे मिलने आएगा ताकि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देख पाए। तुमसे दूर रहकर वो भी खुश नहीं है, बार बार तुम्हें ही याद कर रहा है। तुम्हारे ख्यालों से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा, क्योंकि जो खुशी और प्रेम तुमने उसे दी है उसके लिए वो अब तक तरसा है। जितना तुमने उसे समझा है उतना किसी ने उसे नहीं समझा, इसीलिए नाराज़ होकर भी वो तुम्हें खोना नहीं चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो कोई ऐसी भूल कर जाए जिस कारण वो तुम्हें सदा के लिए खो दे। वो तुम्हें सदा के लिए अपना बनाना चाहता है। एक तुम ही तो हो जिसके साथ उसको इस दुनिया में कोई कमी नहीं लगती है। अपने आसपास सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जब वो तुम्हारे साथ होता है तो उसे लगता है उसे दुनिया का कोई भी गम छू नहीं सकता, क्योंकि तुम हर दुख और तकलीफ से उसके लिए लड़ोगे, और जहाँ तुम लड़ नहीं पाओगे वहाँ उसका साथ दोगे, उसे हारने नहीं दोगे। वो तुम्हें अपना सब कुछ मानता है। जितना प्रेम वो तुमसे करता है उतना प्रेम आज तक उसने किसी से नहीं किया, क्योंकि तुमने भी उसे बेशुमार प्रेम दिया है, और इसीलिए अब वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम भी अपना गुस्सा त्याग दो और उसे कॉल करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उससे दूर रहकर तुम भी तो खुश नहीं हो। तुम भी तो प्रतिपल यही सोच रहे हो कि सब कुछ कब ठीक होगा, कब फिर से तुम दोनों एक साथ होगे। तो मेरे बच्चे, ये मेरा आदेश है। तुम दोनों को मैंने मिलवाया है, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को पूर्ण करते हो, मेरे और मेरी प्यारी पार्वती की तरह। तो तुम्हें मैं उससे दूर नहीं रहने दूंगा। प्रेम में कौन पहले झुकता है ये मायने नहीं रखता, क्योंकि प्रेम में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अहंकार कैसा? मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, प्रेम और अहंकार कभी साथ रह ही नहीं सकते। यदि तुम अहंकार को अपनाओगे तो प्रेम से सदा के लिए दूर हो जाओगे। फिर मेरे पास मत आना ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करता, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। मैंने जो इतनी बड़ी खुशी तुम्हें दी है उसका तुम्हें सम्मान करना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। मेरे भक्त अक्सर यही भूल कर बैठते हैं। पहले तो वो मुझसे विनती करते हैं कि प्रभु मुझे मेरी सबसे बड़ी खुशी दे दो, और जब मैं उन्हें उनकी सबसे बड़ी खुशी देता हूँ उनसे प्रसन्न होकर, तब वो धीरे धीरे उसकी कद्र करना ही भूल जाते हैं। यही तो इंसान की सबसे बड़ी भूल है। जो चीज़ उसके पास है उसकी वो कद्र नहीं करता, और जो चीज़ उसके पास नहीं है उसे पाने के लिए भागता रहता है, रोता रहता है और परेशान होता रहता है। और जब उसे पा लेता है तो उसे भूल जाता है और किसी दूसरी चीज़ की ओर बढ़ने लगता है। दूसरी चीज़ उसे आकर्षित करने लगती है। मेरे बच्चे, याद रखना, इस संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हें हमेशा की खुशी दे सके। जब तक तुम स्वयं अपने मन को संतुष्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई भी सदा के लिए खुश नहीं कर सकता। यदि तुम सामने किसी में बुराई देखने का प्रयास करोगे तो तुम्हें लाखों बुराई दिख जाएंगी, लेकिन यदि तुम उसमें अच्छाई देखने का प्रयास करोगे तभी तुम समझोगे कि वो व्यक्ति कितना अच्छा और सुंदर है, तभी तुम्हें उसमें अच्छाई दिखाई देगी। ये तो हमारा मन है कि हम क्या देखना चाहते हैं। तुम इंसान हो,
तो तुमसे भी भूल होगी और तुम्हारा प्रेमी उससे भी भूल होगी। यही तो प्रेम है कि तुम्हें एक दूसरे को समझना है और जब गलती हो तो एक दूसरे को माफ़ करने का भी प्रयास करना है। एक दूसरे का सम्मान करो, एक दूसरे के विचारों का, और बैठकर बातें करो। हाँ, हो सकता है कि जब कोई बात खराब हो तो तुम दोनों के मन विचलित हो जाएं, एक खटास पैदा हो जाए और तुम्हें एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करे, तो तुम समय ले सकते हो अपने क्रोध को शांत करने के लिए और अधिक विचार विमर्श करने के लिए, ताकि तुम सोच सको कि क्या सही है और क्या गलत है, कहाँ तुमने गलती की है और कहाँ तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, प्रेम तो ऐसा ही होता है जहाँ कभी हार होती है, कभी जीत होती है। कहीं तुम्हें झुकना पड़ता है तो कहीं तुम्हें स्वीकार करना पड़ता है। यही तो प्रेम है, एक खट्टा मीठा अनुभव। तो मेरे बच्चे, अब क्रोध कैसा? अब अपने क्रोध को त्याग दो, अहंकार को त्याग दो और उससे बात करो। वो भी तुमसे मिलने का प्रयास कर रहा है, वो भी कोशिश कर रहा है कि किस तरह से वो तुमसे बात करे और अपने मन की हर एक बात, हर एक दुविधा को दूर करे। वो भी तुमसे क्षमा मांगना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वो क्रोध या अहंकार में है। जिस तरह से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ठीक उसी प्रकार उसे भी अपनी बहुत सारी गलतियों का एहसास हुआ है। लेकिन जब तक तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तब तक कैसे साफ होगा तुम दोनों के मन का मैल। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उससे बात करने की आवश्यकता है। तुम दोनों को मैंने बनाया है, मैंने ही तुम दोनों का मिलन कराया है, और अब तुम दोनों इस बात की कदर नहीं कर रहे। और जब फिर पुनः तुम दूर हो जाओगे तो मुझसे कहोगे कि बाबा, मुझे उससे मिलवा दो, बस एक बार, मैं फिर कोई गलती नहीं करूँगा। और ऐसा तुमने पता नहीं कितनी बार मुझसे कहा है, लेकिन बार बार तुम यही भूल कर बैठते हो। याद रखो, मौका बार बार नहीं आता। जब हम किसी चीज़ की कद्र नहीं करते हैं, बार बार अवहेलना करते हैं, तो वो चीज़ हमसे सदा के लिए रुष्ट हो जाती है और दूर चली जाती है। और फिर दोष हम समय को देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जब वो हमारे पास था तो क्या हमने उसकी कद्र की थी, क्या हमने उसका सम्मान किया था, या केवल अहंकारी होते हुए सदैव ही उस पर अपना हुक्म जताया था। तो मेरे बच्चे, ऐसा ही कुछ तुम्हारे बीच भी हो रहा है, इसलिए तुम दोनों को ही समझने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ तुम अपनी बाबा की बात को रखोगे। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर थोड़ा तो मन में शांति मिली होगी और एक साहस भी मिला होगा उससे बात करने का। इसलिए उठो और उसे कॉल करो। मैं यही चाहता हूँ कि तुम दोनों सदा साथ रहो, किसी भी प्रकार का दुख तुम दोनों के बीच ना आ सके और कोई भी ऐसी बात ना हो जिसके कारण तुम दोनों सदा के लिए अलग हो जाओ। मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।